हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके सामने आपके प्यारे मनीष सर अपनी केटी क्लासेस को लेकर के उपलब्ध हैं। बच्चों, हम लोग लगातार क्लास 8 की आर.एस. अग्रवाल मैथ सॉल्यूशन लेकर के चल रहे हैं। और इससे पहले कि मेरी 2 क्लासेस में आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैथ्स एक्सरसाइज 1A और साथ में एक्सरसाइज 1A के जो दूसरी क्लासेस थी उसमें एक्सरसाइज 1A के हमने न्यूमेरिकल किए थे 2, 3, 4। आइए उसके आगे के न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1A क्लास 8। इसमें क्या है, विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। इनको करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर इतना ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है निगेटिव वैल्यू से। पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव वैल्यू। दूसरी बात यह है कि 0 हमेशा माइनस से बड़ा होता है। 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस, ठीक है। एंड पॉजिटिव नंबर जो होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होते हैं, ठीक है। आइए इनको लेकर के समझते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा जैसे कहा 3/8 और 0। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3/8 ये पॉजिटिव है और यहाँ पर 0 है। देखो पॉजिटिव में मैंने बोला कि पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे फ्रैक्शनल ही क्यों ना हो, वो 0 से हमेशा बड़े होते हैं। तो 3/8 इज़ ग्रेटर देन 0। ओके। इन सेकेंड वैल्यू यहाँ लिखा है -2/9 और यहाँ पर 0 है। तो आप फिर से एक बार यहाँ पर देखो कि 0 हमेशा निगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है। 0 is always greater than negative, then -2/9 is less than 0. -2/9 is less than 0. Again, now third number -3/4 1/4। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है, कि -3/4 दिया हुआ है और यहाँ पर कितना है 1/4। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था, देखिए कि पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब 1/4 इज़ ग्रेटर देन -3/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ -5/7 -4/7। बच्चों यहाँ पर आप देखो डेनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, दोनों के डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। और जब डेनोमिनेटर सेम हो और उस पर भी अगर न्यूमरेटर में माइनस वैल्यू दी हुई हो दोनों साइड में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो नंबर दिखने में छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। मतलब यहाँ पर -5 है, यहाँ -4 है, तो ये -4 इज़ ग्रेटर देन -5 की वैल्यू होगी। फिर से समझ लीजिए, अगर डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की वैल्यू में जो नंबर की वैल्यू कम होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जा करके। आइए यहाँ पर 5th वाले में अगर हम लोग देखें 2/3 एंड 3/4। बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तब क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि 3 का नंबर ना 4 में आता है ना 4 का नंबर 3 में आता है। इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम इसका कितना आएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 4 से, क्योंकि यहाँ पर हमको 12 चाहिए, ठीक है ना। 2/3 में 3 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें 4 से। और उसके बाद इधर आ जाइए 3/4। 4 की जगह पर हमको 12 चाहिए तो 4 3 जा, ऊपर नीचे भी हम लोग क्या कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे हमको क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, इसलिए आप देखो यहाँ पर 9 ग्रेटर होगा 8 से, और 9 अगर ग्रेटर है 8 से, इसका मतलब 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3 वैल्यू।
एंड लास्ट वैल्यू में आप यहाँ पर आ जाओ, -1/2 और यहाँ पे कितना है -1 है। डेनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो बच्चों हम लोग 1 लेट कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसमें 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर एलसीएम ले तो 2 1 जा 2 2 ही तो आएगा, इसका मतलब यहाँ तो -1/2 है ही है और यहाँ -1/1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1/2 एंड -2/2 डेनोमिनेटर सेम। अभी ये क्या प्रोसेस चल रही थी यहाँ पर, हमने कहा था डेनोमिनेटर अगर सेम है और न्यूमरेटर में अगर दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो जो वैल्यू दिखने में कम हो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, मतलब -1/2 ग्रेटर देन -2/2, इट्स मीन -1/2 ग्रेटर देन -1। ओके बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने 5th नंबर के सॉल्यूशंस को देखा और बात को समझा। यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर लगती है तो एक नंबर मैं आपको लिखता हूँ, आप उस पर मुझसे व्हाट्सएप कीजिएगा 7905684983। इस पर आप मुझको कॉल करिएगा और अपनी समस्याएं बताइएगा। अगली क्लासेस में हम लोग आते हैं RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 1A के 6 और 7 सॉल्यूशन को लेकर के। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है।